क्या हाल चाल है सभी के। आई होप थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि अब जो समय है वो काफी कम रह चुका है हमारे पास। अगले 60 दिन में आपको किस तरीके से क्लैट को क्लियर करना है उसके बारे में हम इस सेशन में जानने वाले हैं। अब वो समय आ चुका है, एटलीस्ट इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर आपको वीक में कम से कम 4 से 5 मॉक देने ही होंगे। अगर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो और उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो भी अब आपको शुरू कर देना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि अब जो समय है वो काफी कम रह चुका है हमारे पास। इतने दिन से मैम आप सारी स्ट्रैटेजी बता रही थी, 4 महीने में प्लान कैसा होना चाहिए, 3 महीने में प्लान कैसा होना चाहिए, लेकिन आज मैम लेकर आ गई है कि अगले 60 दिन में आपको किस तरीके से क्लैट को क्लियर करना है उसके बारे में हम इस सेशन में जानने वाले हैं। इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी एट प्रेजेंट, कि 60 डेज में आपको किस तरीके से कवर करना है वो हम करेंगे और किस चीज पे आपका फोकस रहना चाहिए वो इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है आपकी क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि क्लैट एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रैक्टिस होती है एंड टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं तो उसमें हमें जो सबसे पहला मेन फोकस रखना है वो है आपका प्रैक्टिस। जब मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस 2 चीज में डिवाइडेड हो जाती है। पहली होती है आपकी मॉक्स और दूसरा होता है आपका सेक्शनल टेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज फोकस करनी है वो आपको मॉक्स पे फोकस करनी है। मॉक्स जब मैं बात करती हूँ तो अब वो समय आ चुका है, एटलीस्ट इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर आपको वीक में कम से कम 4 से 5 मॉक देने ही होंगे। बट जब मैं बात कर रही हूँ 4 से 5 मॉक की तो वो 4 से 5 मॉक आपको डेली नहीं देने हैं, बट आपको अपना इस तरीके से प्लानर बनाना है कि आप ऑल्टरनेट डेज वो क्या दें, मॉक दें। ठीक है, अगर आप 3 मॉक भी दे रहे हैं ऑल्टरनेट डेज एक वीक में तो वो भी आपके लिए इनफ है, बट कोशिश करिए कि 4 मॉक आप दे ही दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दे दिया ट्यूसडे को मॉक, तो ट्यूसडे के बाद आपको वेडनेसडे को, ऐसा नहीं कि आपको बस ये लगा कि यार मेरा ट्यूसडे सही नहीं किया अब मैं वेडनेसडे को फिर से दे देता हूँ और ट्यूसडे वाला तुमने मॉक एनालिसिस नहीं किया। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक देना, नंबर ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन मॉक का खुद से बैठ के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब हमारे ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन निकल चुके हैं अक्टूबर के, अब हमारे पास अक्टूबर के जो बाकी रिमेनिंग डेज हैं उसमें यही कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम 4 मॉक आप दो, 3 से 4 मॉक, जिसमें आप उन मॉक को ऑल्टरनेट डेज हो और उसी के साथ साथ उनको एनालिसिस करने का एक पूरा दिन रखो या कुछ घंटे रखो। ठीक है, उसी के साथ जो दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो और उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो भी अब आपको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो जहां पर आपका एरिया वीक हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो, कॉन्सेप्ट को रीड करे जा रहे हो, बट उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करे जा रहे हो। तो रिवाइज भी अब आपको करना पड़ेगा, अपना रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ इस बार भी बोल रही हूँ, कि वीक के स्टार्टिंग में ही अपना एक शेड्यूल बनाओ। ठीक है, 2 शेड्यूल बनाओ। एक डे स्टार्टिंग में, जैसे जिस दिन तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सुबह, जब भी एक शेड्यूल बनाओ उस शेड्यूल में पूरी चीजें लिखो। क्या लिखो कि तुम्हें आज बेसिकली क्या करना है, तुम्हें मॉक देना है, तुम्हें मॉक नहीं देना है, या तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीजें शेड्यूल के हिसाब से करो। ठीक है, सेम वीक के लिए करो, सेम डे के लिए करो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके लिए आता है कि अब मैम एट प्रेजेंट अक्टूबर में हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो अक्टूबर में अब जिस सिचुएशन पे हैं हम और जिस सिचुएशन से हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके हिसाब से आपको कम से कम एक दिन में 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा, क्लियर होगा क्लैट 60 डेज में। ठीक है, उसी के साथ साथ जब मैं बात करती हूँ 8 से 9 घंटे की बात, तो ये नहीं है कि बोल दिया मैम ने तो करना ही है, भले मन नहीं लग रहा, टाइम पास कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 8 से 9 घंटे मतलब उसको फोकस करके आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट नहीं होना है अपने मार्क्स से। अगर फॉर एग्जांपल आपने मंडे को मॉक दिया है और अगर आपने ट्यूसडे को एनालिसिस किया है तो उस एनालिसिस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर वीक हो।
ठीक है, उस वीक एरिया पे आपको ट्यूसडे को ही काम करना पड़ेगा, ताकि आप जब वेडनेसडे को नेक्स्ट डे मॉक दो तो उस वीक एरिया में आप फंसो नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इस स्ट्रैटेजी से आपका जो अक्टूबर मंथ है उसमें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जा रही है, एंड ऑलमोस्ट दिवाली से पहले ही वो क्लियर हो जाएगा अगर आप ये शेड्यूल से चलेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं नवंबर की, तो नवंबर में जो आपका मॉक का पैटर्न है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। जैसे अगर मैं अक्टूबर में बात कर रही हूँ 3 से 4, तो नवंबर में आप उस स्टेज पे आ जाइएगा कि कम से कम 5 मॉक आप हर हफ्ते दें। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग नवंबर की और मिड नवंबर की, ना कि एंड नवंबर की। एंड नवंबर में हमको ज्यादा मॉक नहीं देना है क्योंकि क्लैट पास रहेगा, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, इसलिए कम मॉक कर देना है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग मंथ ऑफ नवंबर एंड मिड नवंबर, उसमें आप 5 मॉक दे सकते हो पर हफ्ते। ठीक है, यहाँ पे दिन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक एक आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा तरफ से एक आपको स्ट्रैटेजी है जो आप ये फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ कि अब आपको पता है कि पेपर नजदीक आ रहा है, तो बहुत सारे मैराथन्स होंगे, बहुत सारी लंबी लंबी क्लासेस होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैम हम 7 घंटे के मैराथन में बैठे थे तो हम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 7 घंटे के मैराथन के लिए बैठे हो तो कोशिश करके कम से कम आधे घंटे का टाइम निकाल के वो पूरी चीजें रिवाइज करना जो कि तुमने मैराथन में की है। ठीक है, मैराथन में तुमको कराया गया है, बताया गया है, लेकिन खुद से सेल्फ एनालिसिस भी करना जरूरी है, तो उसमें तुम्हें आधा या 1 घंटा निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैराथन में 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, तुम अलग से वो टाइम नहीं निकाल रहे हो, तो ये चीज मत करना। उसी के साथ साथ फिर से बोल रही हूँ, एनालिसिस करना, और अब थोड़ा सोशल मीडिया थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप जो भी प्लान बनाओगे वो प्लान ऐसा बनाना कि तुक्का नहीं, उसको एग्जीक्यूट करो और वो भी सही तरीके से करो। ठीक है, और भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।